नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 30 जीके जीएस के एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना टॉप 30 जीके जीएस के एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कितनी बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये अधिकतम 2 बार। कितनी? अधिकतम 2 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। तो कौन करता है वित्त आयोग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है। तो कौन लेता है संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय। तो ये लेता है संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन मिलता है। तो कौन सी अनुसूची में मिलता है ये वर्णन, ये आपको बताना है। तो इसका वर्णन मिलता है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ? कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो कौन सा वो राज्य है जो भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक वो राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है। तो कौन सी किस्म की है भारत में उत्पन्न होने वाली कॉफ़ी। तो ये है अरेबिका किस्म की। किसकी है? अरेबिका किस्म की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात राज्य में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता? अकबर के समय जो मुगलों के प्रधानमंत्री होते थे वो तो उन्हें कहा जाता था वकील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी। तो कौन से कला में थी जहांगीर की रुचि सबसे अधिक। तो ये थी चित्रकला में। किसमें? चित्रकला में थी जहांगीर की रुचि सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। तो कौन से राज्य ने अपनाया था सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। तो ये अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। तो किसने की थी भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना। तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है रुद्र सागर झील। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में रुद्र सागर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो कौन थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है और मैं हर प्रश्न में आपको 2 तरह से प्रश्न
बोलता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके गुरु का नाम था गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, ये आपको बताना है। तो इसके प्रवर्तक थे दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती, ये शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास, यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है और किसी के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य हैं जो विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय है शिक्षा, ये आपको बताना है। तो ये है समवर्ती सूची का विषय शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कितने होते हैं निर्वाचन आयोग में सदस्य? तो इसमें सदस्य होते हैं टोटल 3। कितने? 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है। तो कौन से सुधार से है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है निर्वाचन सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था। तो कौन सी चीज़ का बाबर सबसे बड़ा शौकीन था? तो ये था बागों को लगाने का बाबर सबसे बड़ा शौकीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था। तो कब किया था शेर शाह ने, ये आपको बताना। तो कालिंजर का किला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बांदा जनपद में और ये उत्तर प्रदेश में है। और यही कालिंजर के किले में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1545 में शेर शाह ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है मालप्रभा परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेमनाथ झील किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है वेमनाथ झील? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोयना बांध किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है कोयना बांध, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर, ये आपको बताना है। तो ये बसा है कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कबीर किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे कबीर, ये आपको बताना है। तो कबीर थे सिकंदर लोदी के समकालीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है? तो कौन से कवि ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है? तो ये चैतन्य ने। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो कब किया गया है
अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत, जिसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य है गरीबों को खाना खिलाना। ये योजना हर एक ज़िले में जनपद मुख्यालय में चलती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।